पितरशोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा मेधाविनं कुरु स्वाहा। ईश्वर नाम अमूल्य है, दामन बिना बिकाए। तुलसी अचरज देखिए तो पे ग्राहक नाय, तो पे ग्राहक नाय। मन मीत बसा मन में, मन मीत बसा मन में। मन दर्पण को देखा नहीं, कभी निराकार माना कभी साकार माना। उलझे किस उलझन में, मन मीत बसा मन में। बिटिया की शादी कभी बेटे का गौना, देखते रहे नित सपना सलोना। बिटिया की शादी कभी बेटे का गौना, देखते रहे नित सपना सलोना। सोना कहीं चांदी मिले, अरे रानी कहीं बांदी मिले। सोना कहीं चांदी मिले, रानी कहीं बांदी मिले। रहना हो महलन में, मन मीत बसा मन में। मन मीत बसा मन में। मन दर्पण को देखा नहीं, कभी निराकार माना कभी साकार माना। उलझे किस उलझन में, मन मीत बसा मन में। मन मक्का मदीने के चक्कर लगाए, मक्का मदीने के चक्कर लगाए। मथुरा में मोहन के गीत भी गाए, मथुरा में मोहन के गीत भी गाए। कभी जगन्नाथ पहुँचे कभी अमरनाथ पहुँचे, कभी जगन्नाथ पहुँचे कभी अमरनाथ पहुँचे। भटके यूं जीवन में, मन मीत बसा मन में। मन मीत बसा मन में। मन दर्पण को देखा नहीं, रसना ने रस कहीं विषयों का पीकर, रसना ने रस कहीं विषयों का पीकर। दृष्टि को दृष्टि डाली तूने किसी पर, दृष्टि को दृष्टि डाली तूने किसी पर। रसना ने रस कहीं विषयों का पीकर, दृष्टि को दृष्टि डाली तूने किसी पर। समय यूं बिताते रहे दिन यूं जाते रहे, समय यूं बिताते रहे दिन यूं जाते रहे। बहरू
मनमीत बसा मन में, मन दर्पण को देखा नहीं। कभी निराकार माना, कभी साकार माना, उलझे किस उलझन में, मनमीत बसा मन में। दिल की ही दर्पण में दिलदार तेरा, दिल के ही दर्पण में दिलदार तेरा, मन के ही अंदर में है यार तेरा, मन के ही अंदर है यार तेरा। सारंगी के तारों में, स्वरों की झनकारों में, सारंगी के तारों में, स्वरों की झनकारों में, बेमोल के गायन में, मनमीत बसा मन में, मनमीत बसा मन में, मनमीत बसा मन में। ओम 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 ओम। कमर सीधी करके बैठे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, मूलाधार चक्र को ऊपर को खींचें, लंबा और गहरा श्वास, श्रद्धा पूर्वक ओम का उच्चारण। वायुरनिलम् अमृतं मथेदं भस्मान्तगुं शरीरम्। ॐ क्रतो स्मर क्लिवे स्मर कृतं स्मर। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदा मोक्षदा चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। श्वास श्वास पर ओम जप, वृथा श्वास ना खोए। ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। विष का विषधर जब डसे, ओम जड़ी चबा। है नाग दमन यह औषधि, बाहर ढूंढन न जा। बाहर ढूंढन न जा। ओम शांति शांति शांति। ओम कृतो स्मर, हे जीव ओम का स्मरण कर। अर्थ बताया और भावार्थ में बताया कि ओम का ध्यान कर। अब प्रश्न उठता है ध्यान से होता क्या है? तो कहते हैं ध्यान से समाधि लगती है। कि समाधि से क्या होता है? कि समाधि से मनुष्य को परम आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। इसी को प्राप्त करने के लिए भगवान ने मानव का शरीर हमें दिया है।
अन्यथा खाने पीने के लिए तो पशुओं के शरीर भी पर्याप्त हैं। हाथी गैंडे के शरीर में बहुत कुछ खाया जा सकता है, बहुत खाता है हाथी, तो खाने के लिए तो हाथी का शरीर भी पर्याप्त है। लेकिन जीवन जीने और जीते हुए मोक्ष को प्राप्त करें, इसके लिए केवल मानव शरीर ही एकमात्र शरीर है। तब लोगों ने सोचा ठीक है हम ध्यान लगा लेंगे, ध्यान लगा लेंगे, समाधि लग जाएगी, आनंद मिल जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तब ऋषि कहते हैं नहीं, ध्यान लगाने से पूर्व कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। बिना तैयारी के अगर आप ध्यान लगाएंगे तो लगेगा ही नहीं। कितना ही बड़ा योद्धा हो, अगर युद्ध के मैदान में शस्त्र लेके नहीं जा रहा है तो उसको तो हारना ही हारना है, भले ही वो बहुत बड़ा योद्धा हो। योद्धा होना अच्छी बात है, लेकिन साथ में शस्त्र भी होने जरूरी है। उसी प्रकार से ध्यान लगाना अच्छी बात है, परंतु ध्यान से पहले ध्यान की तैयारी होना बहुत जरूरी है। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना अच्छा ध्यान लगेगा। तो उसके लिए बताया यम नियम। यम के बारे में चर्चा हमने विस्तार से कर ली है। संक्षेप में ये जाने, यम के पालन से व्यवहार की शुद्धि होती है। क्या होती है? अर्थात सामाजिक उन्नति होती है। 5 यमों का जब हम पालन करेंगे तो समाज में हम प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, बहुत ऊंचा पद हमको मिलेगा, परमात्मा की गोद में बैठने के काबिल हम हो जाएंगे। लेकिन फिर आगे कहते हैं इसके बाद एक और है, उसका नाम है नियम। नियम, कानून, संविधान के बिना भी समाज नहीं चलता। तो यम से हमारी व्यवहारिक शुद्धि होती है, सामाजिक उन्नति होती है। आगे कहते हैं नियम, नियम से हमारी शारीरिक उन्नति होती है। कौन सी उन्नति होती है? शारीरिक उन्नति होती है, आत्मिक उन्नति होती है। इसका भी होना बहुत जरूरी है। अब नियम में पहला जो नियम है वह है शौच। देख रहे ना, नरेंद्र मोदी जब से आए तो देश में उन्होंने स्वच्छता अभियान चालू किया, बड़ा प्रभाव हुआ, पूरा विश्व प्रभावित हुआ कि भाई स्वच्छ रहना चाहिए। गांव में भी लोग जागरूक हुए। इसी तरह से साधना में भी शौच का बहुत बड़ा योगदान है। यदि आप बिना स्नान किए संध्या में बैठते हैं, पाप तो नहीं है, लेकिन थोड़ा कठिनाई होगी, खुजली लगेगी, उदासी आएगी, आलस आएगा, नींद आ जाएगी। इसलिए कहा शौच अर्थात सफाई कर लेनी चाहिए। ध्यान से पूर्व सफाई करना बहुत जरूरी है, तैयारी। शौच 2 प्रकार का होता है, बाहर की स्वच्छता और भीतर की स्वच्छता। बाहर की स्वच्छता में आता है कि जहाँ पर आप ध्यान करते हैं, जो भी आपका ध्यान कक्ष है वो साफ सुथरा हो, वहाँ स्वच्छ हवा बहती हो, सुगंधित हवा बहती हो, ज़्यादा वहाँ पर गैस न बनती हो, सीलन नहीं हो उस स्थान पर, वातावरण वहाँ का शांत हो, ज़्यादा शोरगुल न हो वहाँ पर, जिस जगह आप बैठने जा रहे हैं। आप देखो, एक व्यापारी जब दुकान में जाता है तो दुकान में बैठने से पहले कुर्सी साफ करता है, अपनी टेबल साफ करता है, आने वाले लोगों की बेंच भी साफ कर देता है, तब वो आगे जाके व्यापार में बढ़ता है। तो जहाँ आत्मा और परमात्मा का व्यापार चल रहा हो वहाँ भी तो स्वच्छता होना बहुत जरूरी है। आसन भी हमारा स्वच्छ हो। ऋषि मुनि लोग कुश के आसन पर बैठते थे, घास के आसन पर बैठते थे। तो कुश का जो आसन होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, वो पृथ्वी के तापमान को बराबर बनाए रहता है, कीड़े मकोड़े आकर के नुकसान नहीं करते हैं, वायु को शुद्ध रखता है कुश। इसीलिए कर्मकांड में कुश का बड़ा महत्व है, संस्कारों में भी कुश लाने को कहा जाता है। तो कुश जो होता है, आचार्य चाणक्य कुश का ही झाड़ू लगाते थे अपनी कुटिया में। कुश के झाड़ू लगाने से वायरल फीवर नहीं होता है,
कुश इतना महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में बहुत गुणगान है कुश का। तो कुश की घास होती थी, उस पर लोग कंबल बिछा करके उनका उपासना करते थे, साधना करते थे। तो बाहर की स्वच्छता में सफाई का विशेष स्थान हो, लेकिन बाहर चमकाते चमकाते भीतर गंदा न हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। आभ्यंतर शौच, बाह्यांतर शौच। स्नान करके शरीर के मल को दूर करके फ्रेश होकर के शुद्ध आसन बिछा करके व्यायाम इत्यादि से शरीर को स्वस्थ बना करके फिर आभ्यंतर शौच, मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मात्सल्य, मत्सर, ये जो भीतर की बीमारियां हैं, इनका दूर होना बहुत जरूरी है। बहुत लोग संध्या में करते हैं, संध्या करते हैं, भगवान इतनी शक्ति दो कि पड़ोसी की गर्दन मोड़ दो, ऐसे भी लोग करते हैं। लोग त्र्यंबकम का जाप कराते हैं शत्रु को मारने के लिए, और आजकल ऐसे पंडित भी हैं। असुरों का एक गुरु था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य का यही काम था कि तुम्हें अपने शत्रुओं से मारना है तो ये पूजा करो, ये पाठ करो। तो आज भी ऐसे बहुत सारे शुक्राचार्य हैं जो इस कामों को कहते हैं कि पड़ोसी का घर उजाड़ना है, बोला इतना इतना पूजा पाठ का सामान लगेगा, 20 पंडित आएंगे, 3 दिन तक जाप चलेगा, उसके बाद तुम्हारी पड़ोसी का सत्यानाश हो जाएगा। तो ऐसे लोग कभी भी ध्यान नहीं लगा सकते। वहाँ परोपकार की भावना होनी चाहिए। ध्यान करते समय प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु यदि आपकी कृपा से मेरा ध्यान लग जाएगा तो मैं संसार को सबको ध्यान सिखाऊंगा, सबको इसी रास्ते पर ले जाऊंगा। जो आनंद मुझे मिलेगा उसे मैं अकेले नहीं बांटूंगा, उसको मिल करके बांटूंगा। ये ना स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जब उनके मित्र स्वामी कैलाश पर्वत ने कहा कि दयानंद क्या तुम दुनिया के झमेले में पड़ते हो, तुमने जो साधना प्राप्त कर ली बड़े बड़े योगियों को कई जन्म के बाद भी नहीं मिलती है, बैठो यहीं आनंद लो मोक्ष का। तो स्वामी दयानंद कहते हैं अगर मैं इस आनंद को बांटूंगा नहीं तो लोग जानेंगे कैसे कि आनंद क्या है। इसलिए मैं अकेले मोक्ष को पाने के लिए इस दुनिया में नहीं आया हूँ, अकेले बंधन को छुड़ाने के लिए नहीं आया हूँ। अपना भी बंधन तोड़ूंगा और संसार के लोगों का भी बंधन तोड़वाऊंगा। तो ये भावना जब होगी तब आपको उत्तम समाधि की प्राप्ति होगी। तो इसलिए बाहर और भीतर दोनों तरह से शौच करके मनुष्य को पवित्र हो जाना चाहिए। आप जब संध्या करने जाते हैं तो संध्या में सीधे ईश्वर से बात थोड़ी करते हैं, पहले क्या करते हैं, ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे। तन मन वचन से होंगे हम शुद्ध कर्मचारी, दुष्कर्म से बचेंगी ये इंद्रियां हमारी। वाणी विशुद्ध होगी प्रिय प्राण शक्तिशाली, होगा हृदय दयामय निर्मल निधर्मधारी। भगवान तेरी गाथा गाएगा कंठ मेरा, शिर में सदा रमेगा गौरव अनंत तेरा। होंगे ये हाथ मेरे यश ओज तेज धारी, मेरी हथेलियाँ ये होंगी पवित्र प्यारी। ये है, यहाँ से संध्या शुरू हो रही है। अभी तो ईश्वर से ये कहा जा रहा है कि प्रभु जिन अंगों से आपका स्मरण करना है, ये अंग को स्वस्थ बनाओ, सुदृढ़ बनाओ, मजबूत बनाओ और पवित्र बनाओ। अगर ये साधन ही हमारा ठीक नहीं रहेगा तो साधना तो ठीक हो ही नहीं सकती है। आज संसार में साधन भरे पड़े हैं मगर साधना नहीं है। आज साधनों की कमी नहीं है, बहुत संसाधन है लोगों के पास, लेकिन साधना नहीं कर रहे हैं लोग। गाड़ी तो है लेकिन गाड़ी में बैठ के जाना कहाँ चाहिए इसका ज्ञान नहीं है लोगों को। 50 लाख 60 लाख की गाड़ी खरीदी और गए मूवी देखने। अरे मूवी देखने तो पैदल भी जा सकते थे, गाड़ी ले जाने की क्या जरूरत थी। तो गाड़ी में बैठ करके ऐसे जगह जाओ जहाँ
आप धन्य हो जाएं, आपका वाहन भी कृतकृत्य हो जाए। तो साधन के साथ साधना बहुत जरूरी है। अगर साधना नहीं है तो फिर साधनों की कोई माया नहीं। क्यों? क्योंकि किसी कवि ने लिखा है, धन दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होई, संत समागम प्रभु कथा बंधे दुर्लभ धोई। क्या कहते हैं? धन, तारा पत्नी, सुत बेटा, लक्ष्मी ऐश्वर्य, ये तो पापी लोगों के पास भी होता है। अब देखो, क्राइम करने वालों को लोग कितना पैसा देते हैं। अगर आज कल आप मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाओ तो मुसलमान आपको सोने में लाद देगा। एक हिंदू को मुसलमान बनाने के लिए मुसलमानों के वहाँ अरबों सोना बहाया जाता है, पूरी शक्तियाँ लगी हुई हैं कि तुम मुसलमान बन जाओ। और जो नहीं बनता है तो फिर तलवारें उठती हैं कि काट दो, नहीं बनता तो काट दो, इसको ख़त्म कर दो, इसको समाप्त कर दो। विचार करो आप। इसलिए ये मत सोचिएगा कि धन केवल सज्जनों के पास होता है। धन दुष्टों के पास भी होता है, सज्जनों से अधिक होता है। उनका एक ही उद्देश्य होता है धन का, धर्मांतरण करना, इसीलिए वो धन कमाते हैं। आप धन इसलिए कमाते हैं, वायु को शुद्ध करना है, जल को शुद्ध करना है, अग्नि को शुद्ध करना है, पृथ्वी को शुद्ध करना है, भूखे को अन्न देना है, प्यासे को पानी देना है, नंगे को वस्त्र देना है, किसी का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा मदद करके उसको पढ़ा देना। आपका धन तो सार्थक हो रहा है, इसलिए आप थोड़े ही धन से संतुष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन जो दुष्ट दुराचारी लोग होते हैं वो कभी धन से संतुष्ट नहीं होते हैं। वो तो पैसा आना चाहिए, जितना आए, जैसा आए, जब आए, जितना आए, वो स्वीकार है। तो इसलिए धन, दारा, पत्नियां उनकी भी होती हैं। ओसामा बिन लादेन के 16-16 बीवियां थी। सुत बच्चे उनके भी होते हैं। लक्ष्मी ऐश्वर्य उनके पास भी होते हैं। परंतु दो चीजें उनके पास नहीं होती हैं। क्या? संत समागम, विद्वानों का दर्शन, हरि कथा, वेद का स्वाध्याय, वेद का प्रवचन, ये दो चीजें उनको सुलभ नहीं होती हैं। इसलिए परमेश्वर की कृपा है उन लोगों के पास जो लोग धन द्वारा सुत लक्ष्मी के साथ साथ सत्संग भी कर रहे हैं, वेद का स्वाध्याय भी कर रहे हैं, लोगों का परोपकार भी कर रहे हैं। वो लोग इस धरती पर सौभाग्यशाली लोग हैं और उन सौभाग्यशालियों में आपका भी स्थान है। इसलिए अपने लिए ताली बजाओ एक बार। हाँ, दुनिया का सम्मान तो हम बहुत करते हैं, अपना भी सम्मान करना आना चाहिए। और अपने सम्मान से आत्म स्वाभिमान बढ़ता है। अभिमान पतन का कारण है, लेकिन स्वाभिमान से उन्नति होती है। कभी कभी अपनी पीठ थपथपाया करो कि भगवान तेरी कृपा है हम संध्या कर लेते हैं, तेरी कृपा है हम हवन कर लेते हैं। अगर बच्चे साथ देते हैं तो उनकी भी प्रशंसा कर लिया करो। वाह, आप देवी जी आप नहीं होती मेरे साथ तो ये सत्संग में मैं अकेले जाता। सत्यनारायण जी रोज सोचते हैं, भगवान का धन्यवाद देते हैं। इसलिए माता जी दोनों लोग आते हैं सत्संग सुनने के लिए। ये अवसर सबको नहीं मिलता है, बड़े भाग्य से अवसर मिलता है। क्योंकि ये दुनिया में जितने दिन रहना है उतने दिन जितना अधिक प्रेम का विस्तार कर सको उतना अच्छा है। कल मैंने बताया था ना, प्रेम से ऊर्जा फैलती है, प्रेम से ऊर्जा फैलती है। ऊर्जा को सिकोड़ो मत, वासना से ऊर्जा गिर जाती है, प्रेम से ऊर्जा फैलती है। और समाधि से विराट के साथ मिल जाती है ऊर्जा। तो ये तभी होगा जब हम यम नियम का पालन करेंगे, तो शौच का पालन करेंगे, बाहर का शौच और भीतर का शौच। इस प्रक्रिया से जब हम गुजरेंगे तो हमारा ध्यान लगेगा। इसलिए मन में अहंकार मत आने दीजिए। जब साधना में बैठें तो भगवान से कहें कि ये जो अहंकार है यही मेरे उत्थान में बाधक है, इस अहंकार को समाप्त कर दें। तो इसके लिए क्या करें? मन को नमन करें, मन को नमन करें। देखो, मन के आगे भी न लगाए रहो और मन के पीछे भी न लगाए रहो, कभी भी मन में अहंकार नहीं आएगा। क्या कहा? मन के आगे भी न लगाए रहो और मन के पीछे भी न लगाए रहो, अहंकार आएगा ही नहीं।
मन के आगे न लगाने से क्या बनेगा? नमन। नमन करते रहो, माता को, पिता को, आचार्य को, सबको नमन करो, सूर्य को भी नमन करो। ये माना कि हम सूर्य को जल नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन हम धन्यवाद तो कर देते हैं, प्रभु तुम्हारा बनाया हुआ सूर्य, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गावें, उसे प्रेम से शीश झुकाए। नमन करो। चंद्रमा को जब देखो तो परमात्मा का नमन करो, प्रभु वाह, सूरज में तेरा आग देखा और चंद्रमा में तेरी शीतलता देखी। ये दोनों चीज तो ईश्वर आप में ही हो सकते हैं, सब में ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। इसीलिए हम आपके पास आना चाहते हैं कि आपका तेज और आपकी शांति दोनों जब मिलेगी तब समाधि लगेगी। अकेले शांत होने से व्यक्ति जंगलों में चले जाएगा और अकेले तेज होने से व्यक्ति रावण बन जाएगा। न तो रावण बनना है, न जंगलों में भागना है, एक सम्यक जीवन जीना है। उस सम्यक जीवन जीने से नौ के आगे नौ लगा दो नमन, और मन के पीछे नौ लगा दो मनन। मनन करो, ईश्वर का मनन करो, जीवात्मा का मनन करो, प्रकृति का मनन करो। मन को अभिमान आएगा ही नहीं, लेकिन हम आगे भी नौ नहीं लगाते और पीछे भी नौ नहीं लगाते, तब मन ही मन फूले रहते हैं, तब अहंकार आ जाता है, तब ईगो आ जाता है। और कहता है ईगो आया तो परमात्मा कहता है गो, आया ईगो तो आई गो। इसलिए ईगो को मत आने दो बीच में, तो तभी होगा जब हम शौच का पालन करेंगे। ये ध्यान का हमारा एक सोपान है, बाहर से पवित्र हों, भीतर से पवित्र हों, तन मन वचन से होवे हम शुद्ध कर्मचारी। यानी हम वर्कर हैं, गवर्नमेंट के वर्कर नहीं हैं, ईश्वर के वर्कर हैं, कर्मचारी। हम ईश्वर के कर्मचारी हैं, अपने आप को ईश्वर का कर्मचारी समझो। और जब ड्यूटी करोगे तो महीने में वेतन देगा परमात्मा, तो अच्छा वर्क करेंगे तो परमात्मा अच्छा वेतन देगा। और परमात्मा का वेतन क्या है? रुपया पैसा नहीं है, परमात्मा का वेतन है सुख, शांति और आनंद। यही परमात्मा आपको महीने में डिजर्व करेगा। तो इसलिए आओ शौच से अपने जीवन को पवित्र करें और ध्यान की तैयारी करें। आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त, कल फिर आगे चलते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेदि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देवदयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की, देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।